अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़म व मुकर्रम सामाईन किराम, अहले बैत अतहार व उलमाए किराम व दीगर अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आज की इस बाबरकत महफिल है और उसमें चंद मिनट का टाइम दिया गया है, चंद मिनट का टाइम। तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब मैं ज़्यादा अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं अब वक्त भी शॉर्ट है और बात भी शॉर्ट करनी है, तो इसलिए अब डायरेक्ट में अपनी जो बात कहना चाहता हूँ वो बात कह रहा हूँ आपसे, तवज्जो से सुने। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल मजीद और फुरकानुल हमीद में फरमाया फ़ज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम मेरी नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम्हारा भला हो। मैं बात आपसे नेमत से शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। नेमत, जी जी जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तुम मेरी नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम्हारा भला हो। अब जो नेमत है अल्लाह की दी हुई, इतनी नेमत है कि अब कोई भी इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिन नहीं सकता, पर फिर भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरी नेमतों का जिक्र करो। अब नेमत है तो अब ऐसा किया जाए, देखें नेमत इतनी है कि एक एक करके कोई नेमत तो गिना नहीं जा सकता। पर अब देखा जाए तो जब बच्चा माँ की गोद से पैदा होता है और कब्र की कोख तक जाए, यानी जब वो इंतकाल हो जाए, इस दुनिया फानी से कूच कर जाए, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जितनी अता करता है वो अल्लाह की नेमत है। अगर वो चाहे नेमत मुसीबत की शक्ल में हो या परेशानी की शक्ल में हो या किसी बीमारी की शक्ल में हो, पर वो होती नेमत है, वो अल्लाह की नेमत होती है। अब इनमें तमाम जितनी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें देता है वो तमाम नेमतें जो नेमतें फानी है, और आज मैं जिस नेमत का जिक्र करने जाता हूँ वो नेमत बहुत अच्छा, वो बाकी नेमत है। और बाकी नेमत वो है क्योंकि जो नेमत फानी है वो अब इंसान के जिस्म में जब तक रूह है, जब तक इंसान का जिस्म सलामत है, वो जिंदा है, तब तक नेमत फानी नेमत है। पर जो नेमत बाकी वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि जो बाकी जात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो यहाँ भी हमारे लिए नेमत है, वो वहाँ भी हमारे लिए नेमत होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके गुलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार इरशाद फरमाया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे? तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा, मैं तुम्हारी बख्शिश करूंगा। कहा या रसूलल्लाह अगर आप यहाँ ना मिले, अगर आप यहाँ तो हमारे साथ हैं, अगर आप वहाँ ना मिले तो हम आपको कहाँ ढूंढें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की कि सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर ढूंढना, और आपको मालूम ना हो तो बता दूं कि पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, इस पर से गुजर के जाना है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मुझे पुल सिरात के पुल पर ढूंढो। फिर हजरत अनस ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पुल सिरात पर भी ना मिले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि अगर मैं पुल सिरात पर ना मिलूं तो मुझे मीजान पे ढूंढना। और मीजान अमाल वो एक ऐसा तराजू है कि जिसके एक पलड़े में नेकियां होगी और दूसरी पलड़े में अगर इंसान ने जितने गुनाह किए वो गुनाह होंगे, उनको जोखा जाएगा, वजन किया जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये फरमाया कि फिर मुझे मीज़ान अमाल पर ढूंढना। जी बहुत अच्छे। फिर से हजरत अनस अर्ज करते हैं कि अगर आप मीज़ान पर ना मिले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं मीज़ान पर ना मिलूं तो मुझे हौज़े कौसर पे और इन तीन
इन तीनों जगह में से मैं किसी एक जगह पर जरूर होऊंगा। और पता ये चलता है कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर पुल सिरात पर मिले तो बंदों को पुल पार कराते हुए नजर आएंगे, अगर मीज़ान पर मिले तो अपनी नेकियों का पलड़ा भारी करते हुए नजर आएंगे, और अगर हौज़े कौसर पे मिले तो मंजर ये होगा ठंडा ठंडा मीठा मीठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कातिब अहमद साहब अकबरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सभी हजरात तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना तबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत अल्लामा मौलाना कातिब अहमद साहब किबला भी स्टेज पर जलवा फरोज हो चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा अपने गुफ्तगू को नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बात जो अर्ज करता चलो, जो अभी मैं जो आपको नेमतों की बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरी नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम्हारा भला हो। अब मैंने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक वो ऐसी नेमत है जो बाकी नेमत है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, और वो हमें यहाँ भी काम आनी है, वहाँ भी काम आनी है। यहाँ उनके सदके से ही हमें जो कुछ मिलता है, मिलेगा, मिला था, वो उन्हीं का सदका है। और वहाँ भी जो हमारे बख्शिश के लिए जो काम आएगी, जो हमारी शफाअत फरमाएगी, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अब आइए बिला ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना कातिब अहमद साहब किबला की मैं माइक सुपुर्द करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। सभी हजरात